हाँ जी, किद्दां नमस्कार, सब कुछ ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आई वेलकम यू बैक टू द पार्ट 4 ऑफ माय न्यू वीडियो सीरीज जिसका नाम है फाइंडिंग कंफर्ट इन डिस्कम्फर्ट। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, मैंने तुम्हें पार्ट 3 के लास्ट में बताया था कि हम पार्ट 4 में बात करेंगे नेवी सील्स के बारे में। हाउ डू दे ट्रिक देयर ब्रेन टू गेट एक्साइटेड इन द टेरिफाइड सिचुएशंस। ठीक है, उसी बारे में बात करेंगे। तो अब एक बार के लिए एक्सपीरियंस करो या फिर ऐसा सोचो दिमाग में कि तुम्हें पानी के अंदर पूरा डुबो रखा है, तुम थके हुए हो, ठीक है, और बिल्कुल टूट चुकी तुम्हारी हिम्मत। तुम्हारे इंस्ट्रक्टर्स तुम पे चिल्ला रहे हैं कि डू इट यू फूल, जो भी है, ठीक है। और इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे नहीं हो रहा है, क्विट, छोड़ दो, टैप आउट, बाहर निकालो। बट नेवी सील जो होगा, एक सील, वो इसमें क्या करेगा? वो बोलेगा गेम ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। अभी चीज है क्या? एक आम आदमी उस चीज को नहीं झेल पा रहा है और एक सील उस चीज को झेल ले रहा है। ये है क्या? ये एक सुपर ह्यूमन डीएनए नहीं है कि इसके अंदर उसका डीएनए ही अलग है कि वो झेल पा रहा है, तुम नहीं झेल पा रहे हो। दिस इज नोन एज कॉग्निटिव रीअप्रेजल। अब बात करते हैं कॉग्निटिव रीअप्रेजल है क्या। तुम्हारे सामने कोई सिचुएशन आई और तुमने उसमें अपने इमोशन को रेगुलेट करते हुए अपना रिस्पॉन्स चेंज कर दिया, क्योंकि तुमने उस सिचुएशन का मीनिंग ही अपने लिए अलग कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तुम दोनों के सामने, एक सील और एक आम आदमी के सामने एक सिचुएशन दी गई, पानी में डुबो दिया गया, दोनों थके हुए हैं, इंस्ट्रक्टर उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं। पर जो एक आम आदमी था उसने सिचुएशन को देखा टेरिफाइड चीज की तरह, ठीक है, किससे घबराना है, मैं थका हुआ हूँ, ठीक से नहीं झेल पा रहा हूँ, लोग मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, और उसने इमोशन में बहकर क्विट कर दिया। पर एक नेवी सील, उसने सिचुएशन का मतलब ही चेंज कर दिया कि इसका मीनिंग मैं किस तरह से ले रहा हूँ, इसे कैसे एक्नॉलेज कर रहा हूँ, इसे कैसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और उसने फिर क्या किया, अपने इमोशन को रेगुलेट किया और बोला गेम ऑन, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं झेल लूंगा, मैं एंड्योर कर लूंगा, मैं इसके लायक हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, ठीक है। तो ये होता है कॉग्निटिव रीअप्रेजल। समझ में आ गया? तो अब बात करते हैं हाउ द नेवी सील्स आर सो मच मेंटली एंड फिजिकली टफ। दे आर फिजिकली एंड मेंटली टफ बिकॉज दे यूज द बिग फोर टेक्निक फॉर द मेंटल टफनेस एंड दे यूज दिस टेक्निक टू सर्वाइव द हेल वीक। अब अगर तुमने हेल वीक के बारे में ना सुना हो तो हेल वीक होता क्या है? हेल वीक उनकी करीबन 5-5.5 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें उनकी बर्ड्स की ट्रेनिंग होती है। बर्ड्स माने कि इनकी बेसिक अंडर वाटर डिमोलिशन एक ट्रेनिंग होती है, जिसमें इन्हें इतना मेंटली और फिजिकली चेक किया जाता है, इनको इतना परेशान किया जाता है, इनकी इतनी टफ ट्रेनिंग होती है कि वहां से क्विट कर दें, ठीक है। और इनको ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है ताकि ये मेंटली टफ हो सके। इन्हें कम से कम नींद दी जाती है और ज्यादा से ज्यादा इनसे काम निकलवाया जाता है इनकी ट्रेनिंग के अंडर, ठीक है। अब इन्हें सिखाया जाता है कि जब तुम्हारे हाथ कांप रहे हो, जब तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जा रही हो, तो these are not the signs of weakness. These Navy SEALs are trained to see these weakness signs as combat effective signals. Whenever their heart rate spikes, they don't try to stop it. और फिर ये क्या करते हैं? They use 4 count box breathing to stabilize it. They are not trying to stop it. They are stabilizing it. ठीक है, mentally. And then they mentally label that surge of adrenaline as combat readiness. वो stop नहीं करना चाह रहे हैं, वो इसे use कर रहे हैं for mental toughness. समझ में आया? तो ये थी नेवी सील्स के बारे में बातचीत, ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई हम कुछ रिसर्च के बारे में बात करेंगे, पर वो करेंगे कल। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट मैं कल डाल दूंगा। और इस बात के अलावा कुछ दिनों से वीडियोस पर ठीक ठाक व्यूज आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को भी, और बाकी वीडियोस को भी जब भी आप देखें कमेंट कीजिए ऐसे कोई टॉपिक्स को जिन पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, जिन पर आप क्लैरिटी चाहते हैं। और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए ताकि लोगों में क्लैरिटी पहुंचे चीजों को लेके, और लोग अपने आप को बेटर कर पाएं, ग्रेट थिंकर्स बन पाएं, ठीक है। और बस इतना रखते हैं आज की वीडियो में। मिलते हैं कल इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, और तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखिए।